हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जो नंबर सिस्टम होता है हमारा, वो डिवाइडेड होता है टू टाइप्स ऑफ नंबर्स में। वो कौन कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स। अब बात आती है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप +1 क्लासेस में पढ़ोगे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार कि इमेजिनरी नंबर्स होते क्या है। इमेजिनरी नंबर्स हम उस नंबर्स को बोलते हैं जिसमें जो हम नेगेटिव नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम उनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं नेगेटिव नंबर्स का, -4 का स्क्वायर रूट लिया या -9 का लिया या -5 का लिया, -6 मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम उस नंबर को बोलते हैं, वो क्या नंबर कैसा है हमारा? इमेजिनरी नंबर। ये आप आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो आपको पता ही होगा। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल होते हैं, इंटीजर्स होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होती हैं। ये जो सारे जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब देखो, अगर हम देखें तो इफ द नंबर इज नॉट इमेजिनरी, जो नंबर इमेजिनरी नहीं है तो वो नंबर कैसे हो जाएंगे? हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। अब बारी आती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स आगे टू टाइप से होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर्स होती हैं जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, और a और b हमारे कैसे होते हैं? को प्राइम होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनको हम a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी कि जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे वो नंबर कैसे होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। अब बारी आती है रेशनल नंबर्स के आगे पार्ट्स की। वो होते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीग्रल रेशनल्स। अब इंटीजर्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। और नॉन इंटीग्रल्स रेशनल्स में क्या आ जाएंगे? नॉन इंटीग्रल्स में हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटीजर्स नहीं है वो हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन इंटीग्रल्स रेशनल्स हो जाएंगे। अब बात है इंटीजर्स में, आगे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब देखो, रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेशनल नंबर होते क्या है? उनको हम क्या से डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर को ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक नंबर ऐसा जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? a/b की फॉर्म में। वेयर जहाँ पे a और b दोनों क्या होते हैं? बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होते हैं, यानी कि या नेगेटिव हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं, वो पॉजिटिव हो सकते हैं। और b क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, दैट इज b नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम क्या से डिनोट करते हैं? उसमें a/b की फॉर्म में नंबर्स आते हैं, और a और b दोनों कहां से? इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। और b क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। और एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए 1 के अलावा। और जब भी हमारा 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो a और b कैसे हो जाएंगे? हमारे को प्राइम्स। अब बात डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल में देखो, जब भी मान लो कोई भी डिजिट डेसिमल में है, अगर उसके बाद पॉइंट्स के बाद अगर हमारे डिजिट फिक्स्ड है, हम उसको काउंट कर पा रहे हैं और हम उनका डेसिमल हटा पा रहे हैं, तो वो तो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। जैसे कि 1.5 है, हमने पॉइंट हटाया तो कितना आया? नीचे 10 आया। तो देखो, ये हमने कट किया, ये 5 पे कट हो रहे थे, 5 to 15, 5 to 10, 3/2 आया। दोनों कैसे है? इंटीजर्स भी है, को प्राइम्स भी है, और b नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स। सेम 1.3 के लिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट आएंगे तो y में 10 आएगा, 13/10 आया, तो ये दोनों कैसे हैं? इंटीजर्स हैं, और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसे हो जाएंगे? हमारे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो जाएगी? हमारी ये रेशनल नंबर्स। अब बात आती है नेचुरल नंबर्स की। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इनको हम अगर देखें तो हम इनके नीचे 1 लगा सकते हैं, और 3 और 1 दोनों कैसे हैं? को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो इनमें b नॉट इक्वल टू कैसे हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। होल नंबर, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। वो सेम काम, होल नंबर्स भी हमारे रेशनल नंबर्स होती हैं। इवन नंबर्स, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो कैसे होते हैं? इवन नंबर होते हैं। ओड नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते वो नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल होते हैं ओनली 1 से या फिर नंबर इटसेल्फ है। मतलब उनके प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को बोल सकते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 होता है और एक और नंबर खुद होते हैं, नंबर इटसेल्फ और ओनली 1। ये जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं हम उनको बोल सकते हैं कि हमारे कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर
एन इंटीजर इज ए नंबर, एक इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें नो डेसिमल, कोई भी डेसिमल नहीं होता और कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हमारा नहीं होता, उसमें सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ही इंक्लूड होते हैं और वो भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर की। जब हम 2 और मोर रेशनल नंबर, जब हम सम करते हैं 2 या 2 से ज्यादा रेशनल नंबर्स का, तो वो हमेशा ही रेशनल नंबर आएगा। हमने 5/2 लिया, ये भी रेशनल है, प्लस 7/2 लिया, ये भी रेशनल है, दोनों को प्लस किया, 2 LCM आया, ऊपर 5 + 7 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 2 से डिवाइड आएगा 6 आएगा, तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। 6/1 से क्या बन गया, रेशनल नंबर। डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर, जो डिफरेंस होता है 2 रेशनल नंबर्स का, वो भी हमेशा क्या होता है, एक रेशनल नंबर्स होता है। 5/2 - 7/2 है, 2 जब मैं एलसीएम लूंगी तो 5 - 7 आएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस का 2/2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 आएगा, इट मीन्स की हमारा -1/1 हम लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बाय द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। जब 2 या 2 से ज्यादा रेशनल नंबर के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमेशा ही क्या आता है, रेशनल नंबर्स आता है। 2/3 ले लो या 1/2 और 3/3 ले रहे हैं, 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 तो 1/6 आया, और ये भी क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। और जो डिवीजन होती है रेशनल नंबर की, जब हम उनको नॉन रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो भी मेरा हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। यहाँ पे देखो डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर, डिवीजन है रेशनल नंबर की किसके साथ, नॉन जीरो रेशनल। हमने यहाँ पे ध्यान से पढ़ा नॉन जीरो है, क्योंकि जब भी अगर डिवाइड में जीरो आ जाता है तो वो कैसे होता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो लिखा गया है। वो हमेशा कैसा आएगा, रेशनल नंबर। देखो 5/3 लिया, डिवाइड किया 2 से, 2/1 से किया, तो यहाँ 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ, तो क्या बन गया हमारा 5/6। ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब बारी आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स में देखो, इरेशनल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जिनको हम a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन नंबर्स को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a/b। और एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, दी स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स, मतलब कोई भी रूट्स हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर्स का, वो इरेशनल नंबर कब होगा, जब उनकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्टेन ना हो पाए, मतलब उनके एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाली जा सके, इफ दे एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अब देखो √2 है, इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1.4142 कुछ समथिंग आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, तो कैसे हो गई, इरेशनल नंबर। √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, 1.73 कुछ समथिंग आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। सेम एज इट इज √5 का भी रहेगा। अब मैं क्यूब रूट लूंगी 2 का, तो इसकी वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ समथिंग आएगी, बट ऐसी आएगी कि प्रॉपर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखो यदि मैं √4 को ले रही हूँ, √4 को जब मैंने लिया, देखो उसका √4 कम से क्या आता है, 2 आता है, 2 को मैं 2/1 से तो a और b की फॉर्म में आ गया, a/b की फॉर्म में आ गया। ये 2 और 1 दोनों कैसे हैं, को प्राइम है, b क्या नॉट इक्वल टू 0 है, और a और b इंटीजर, इसमें तो रेशनल नंबर हो गया। इसलिए रूट्स के अंदर वो टर्म्स आनी चाहिए जिनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, मतलब जिनको हम प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यूज हम जिनकी ना निकाल पाए, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। अब देखो, अब आते हैं आगे डेसिमल्स में आ जाते हैं। डेसिमल्स में देखो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम उनको बोलते हैं जब जिनका रिमाइंडर 0 आता है, ऐसे ही को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग उनको बोलते हैं जिनका मतलब कि जो कभी डिवाइड ही नहीं होते, उनको कब तक डिवाइड करते जाओ वो आगे चलते जाएंगे, जिनका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हम एग्जांपल ले सकते हैं, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ टर्मिनेटिंग अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, क्या ले सकती हूँ टर्मिनेटिंग एग्जांपल, मान लो मैंने 1/25 ही ले लिया। अब 25 को जब मैं 1 से डिवाइड करती हूँ, देखो करो डिवाइड, पहले तो ना जाने के 0, फिर क्या आएगा पॉइंट, हम 0 लेंगे तो पॉइंट लगता है, फिर हम 0 लेंगे तो नहीं जानेगी, फिर 0, फिर ये 4 पे जा रहा है, यानी 25 4 जा 100, क्या आंसर आया 0.04। अब देखो ये प्रॉपर रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब हमें दिखाना यही था कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि मतलब प्रॉपर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है। अब देखो जब मैं इसका हटाऊंगी, पॉइंट हटाया, 1 2 डिजिट थे तो नीचे 100 आएगा। अब देखो ये क्या 4/100, दोनों के दोनों 4/100 जब आया तो दोनों कैसे है, ये हमने कट करेंगे तो देखो 1/25 ही बनेगा, और ये हमारी कैसी फॉर्म आएगी, रेशनल नंबर्स में आएगी, क्योंकि दोनों में क्या है, को प्राइम्स हैं, और जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर्स। इट मीन्स कि जो भी हमारे टर्मिनेटिंग्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर।
अब बारी आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं कि जो प्रॉपर डिवाइड नहीं होते। अब नॉन टर्मिनेटिंग टू टाइप से होते हैं, कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग डेसिमल। अब टू टाइप से होती है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो मान लो 1/3 ले रहे हैं, हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.33333। अब ये 3 ही चलता रहेगा। इट मीन्स जो ये वाला 3 है ये तो रिपीट हो रहा है, और जब ये वाला 3 रिपीट हो रहा है हमारा हर जगह, तो हम कैसे कहेंगे कि जो ये वाला है इसको मतलब हमें मतलब एक हमें प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी ना कि इसके बाद 3 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी हमारे कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। हमारा हमने 1/7 लिया तो ये भी 0.142857 आया, फिर 142857 दोबारा आया। देखो यहाँ 7 तक जो टर्म्स आई वही टर्म दोबारा है। 142857 142857 इतना जो नंबर है वही रिपीट हो रहा है दोबारा, फिर वही रिपीट हो रहा है। एक एग्जैक्ट वैल्यू ही तो दोबारा रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? हमारे रेशनल नंबर्स। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियकरिंग का मतलब क्या है कि जिसकी मतलब जो कभी प्रॉपर डिवाइड नहीं होंगी और कोई भी प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू रिपीटेशन में यहाँ पे नहीं आएगी। √2 ले लेते हैं, 1.414213 देखो आगे नंबरिंग चलती जाएगी। यहाँ पे ये 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी आया, बट ये है कि डिजिट तो आ सकती है बट कोई प्रॉपर ये नहीं है कि यहाँ 4 मतलब यहाँ भी 4 1 यहाँ भी 4 1 ऐसा नहीं आएगा। इसलिए इनको बोलते हैं जो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहे ना ही रिपीट हो रहे, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग डेसिमल। अब जो पाई की वैल्यू तो क्या होता है? 3.1415926535। कुछ ये वैल्यू होती है चलती जाती है, मतलब कंप्लीट नहीं होती। 9 में रिपीट होती है क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग डेसिमल होते हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं, और जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग डेसिमल्स हैं ये हमारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। 1.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट देखो। फर्स्ट क्वेश्चन की क्या है? इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप 0 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स? वहाँ पे पी और क्यू कैसे होते हैं? इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया है? सबसे पहले रेशनल नंबर। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको पता होगा रेशनल नंबर्स होते क्या। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में यहाँ पे जो पी और जो क्यू होते हैं वो कैसे बिलोंग करते हैं? पी और जो क्यू वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से। इंटीजर्स होते हैं, क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। और एक चीज़ और होती है, पी और जो क्यू होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे हमेशा को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जो HCF कह सकते हैं वो क्या आता है? 1 आता है। मतलब उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उनको नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अब बोला गया है क्या 0 रेशनल नंबर है? अब देखो 0, अब 0 को मैं क्या 0/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ? हाँ, अब ये 0 है, 0 को 0/1 तो लिख ही सकते हैं, कुछ ना हो तो डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। और 0 के लिए तो मैं 0/70 भी कर सकती हूँ, 0/60 भी 6 भी ले सकती हूँ, या 0/3 भी ले सकती हूँ। अब 0 को मैं किसी भी नंबर को जब 0/की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसा आएगा? 0 ही आएगा ना। इट मीन्स कि 0 को हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 0 1 0/70 0/3 0/60 ये नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे नंबर कैसे हैं? 73 60 0 1 सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। और इनमें किसी में भी क्यू की वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं है किसी में भी। और ये नंबर्स गो प्राइम नंबर्स भी हमने 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसीलिए हम 0 को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो ये हमने लिखा ये हमारे रेशनल नंबर से तो थे, तो हम क्या लिखेंगे? यस 0 इज अ रेशनल नंबर। हमें पूछा गया था क्या 0 रेशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। और हम ये भी लिख सकते हैं because we can write it in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0, so 0 is a rational numbers। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है?
फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करनी है 3 और 4 के बीच में। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं एक बार तो, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले 3 और 4 दोनों रेशनल नंबर तो है ये, इनको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं। कौन सी फॉर्म होती है रेशनल नंबर्स की? पी बाई क्यू वाली। अब सॉल्यूशंस में जब मैं इसको लिखूंगी 3 को और 4 को रेशनल नंबर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रेशनल नंबर्स 3 को 3/1 बना देते हैं और 4 को 4/1। हमें रेशनल नंबर्स बनाने थे 3 और 4 में, तो 3 जो नंबर था वो क्या था? इंटीजर था। रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे? 3/1 की फॉर्म में बनेगा। इसी तरीके से 4 भी एक इंटीजर है। पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाने के लिए बाय में हम 1 लगा सकते हैं। अब 3/1 और 4/1 इनके बीच में नंबर बनाने हैं, रेशनल नंबर्स निकालने हैं। और एक बात और, जो 3 और 4 मतलब किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे मैनी रेशनल नंबर्स इंक्लूड होती हैं। अब बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, वो कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ 1 है। मेन बार डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है ही है, 1 1 है। नंबर 3 और 4 के बीच में नंबर लाइन नहीं कर रही ना, जो रेशनल नंबर बनाए, इसलिए हम यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा बनाते हैं। बड़ा कैसे बनाते हैं? ये भी 3/1 है। यदि इसको मैं 10 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से ही डिवाइड कर दूं, अब 10 से ही मल्टीप्लाई किया और 10 से ही डिवाइड किया, दोनों कट जाएंगे तो 3 ही आएगा ना, 3/1 ही आएगा। वही हमें चाहिए था, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 into 10 30, 10 into 1 ये आ गया। अब सेम 4 और 1 का तो यहाँ भी कर सकते हैं, 10 10 से मल्टीप्लाई, 4 into 10 40, 10 into 1 10। अब डिनोमिनेटर क्या बन गया? दोनों साइड से 10 10 बन गया। अब बना क्या? 30 और 40। अब 30 और 40 के बीच में रेशनल नंबर्स आते हैं, 30 40 में नंबर तो लाई करते हैं ना। कौन कौन से? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। ये सारे नंबर्स 30/10 और 4/10 के बीच में लाई कर रहे हैं। इनमें से 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। हमें कोई 6 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हैंस 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर। इनमें से कोई भी लिख सकते हो। मैं फर्स्ट वाली लिख देती हूँ 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ये 6 रेशनल नंबर्स हो गए। अब आपके मन में एक बात आई होगी कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 से ही क्यों किया, मैंने किसी और से क्यों नहीं किया? यहाँ पे हम किसी भी डिजिट से कर सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ। अब यहाँ 3/1 था, मैं 2 2 से कर रही हूँ। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। सेम अगर मैं यहाँ कर रही हूँ, 4/1 था, मैं 2 2 से कर रही हूँ। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे क्या आया? ऊपर 6 है, यहाँ पे क्या आया? ऊपर 8 है। 6 और 8 के बीच में तो 1 ही लाई कर रहा है ना, यानी कि 7 ही लाई कर रहा है। एक ही रेशनल नंबर आएगा, हमें तो बहुत सारे 6 निकालने थे, यहाँ पॉसिबल नहीं था। इसी तरीके से हमें देखना पड़ता है। इट मीन्स कि हमें डिनोमिनेटर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनके बीच में हमें वो नंबर्स जितने हमें चाहिए वो मिल जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे 10 10 से मल्टीप्लाई किए थे। और एक चीज़ और, अगर आप इसका आंसर कहीं भी मैच आउट करोगे, पीछे आंसर में देखोगे, आप किसी फ्रेंड से टैली करोगे कि आपका इसका आंसर क्या आया, जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर आपके फ्रेंड से मैच करे, क्योंकि यहाँ पे देखो हर कोई अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करता है। अब किसी ने यहाँ पे मल्टीप्लाई में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर से, हो सकता है वो किसी और से करे, वो डिनोमिनेटर कुछ और बनाए, आपने कुछ और बनाया। इसे जरूरी नहीं है यहाँ पे आंसर मैच करे। बट अगर आपने ऐसे ये पैटर्न फॉलो किया है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें इसकी मेन बात यही चीज़ माइंड में रखने वाली थी कि हम दो नंबर लेके चल रहे हैं 3 4। सबसे पहले हमें उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अब डिनोमिनेटर सेम तो देखो 1 1 ऑलरेडी था, तो वो सेम तो था ही, 1 1 था जब डिनोमिनेटर। फिर 1 1 में था तो बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब बीच में कोई भी नंबर्स नहीं आ रहे थे। इसलिए हमने क्या किया? बड़ा बनाने के लिए हमने 10 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब नोमिनेटर और दोनों में से करेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में करते तो वहाँ पे क्वेश्चन हमारा गलत होता, क्योंकि यहाँ पे 3/30 बन जाता, वो तो गलत था, मैं 3/1 ही गिवन था। इसलिए हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सेम हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में क्या बन गया? 10 10 बन गया, दोनों में सेम आ गया डिनोमिनेटर।
यहाँ पे 30 और 40 के जो नंबर लाई कर रहे हैं, 31, 32, 33, 34, हमने वो लिख दिए। हमने 6 निकाला, जब 6 इनमें से कोई भी लिख दो तो सारे रेशनल नंबर्स ही आए हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में आई है, और उनमें से कोई भी जो हमारे जो नंबर आए क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, सारे रेशनल नंबर्स हैं, तो यही हमारा आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और 1-2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या कह रखे हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें बोला गया है कि हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, किनके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पहली रेशनल नंबर दे रखे हैं 3/5 और 4/5, ये भी रेशनल नंबर्स है। हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करनी है। अब रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, देखो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। बट यहाँ तो डेनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, दोनों में 5 है, बट 3 और 4 के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा ना, इन दोनों में कुछ भी नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम डेनोमिनेटर को बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम एक जगह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा काम नहीं चलता है, इसलिए हम दोनों से करनी पड़ती है। अब देखो 3/5 है, इसको ही लेके चल रहे हैं। अब अगर मैं नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से और ऊपर नहीं करूंगी तो वो तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो मैंने नीचे नीचे कर दिया तो 3/50 बन जाएगा, मुझे 3/5 चाहिए था। इसके लिए मुझे नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी, तो आपस में कट जाएंगे, 3/5 ही तो बचेगा मुझे जो लेके चल रहे थे। अब क्या बन गया, 3 10 जा 30, 5 10 जा 50। अब 4/5 को लेके चलते हैं, 4/5 को लेके चल रहे हैं, 10 10 से ही कर देती हूँ डायरेक्ट में भी। 4 इंटू, अगर मैं 4/5 को लेके चल रही हूँ तो भी 10 10 से करेंगे, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से करते हैं ना, तो आपस में कट जाते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। यानी कि 40/50 बन जाएगा ये भी। अब देखो डिनोमिनेटर सेम बन गया 50-50, क्योंकि यहाँ भी 5 थे, यहाँ 5 थे, तो मैं दोनों से 10 10 से कर लिया ताकि 50 बन जाए। अब ऊपर देखो नोमिनेटर में यहाँ 30 है और यहाँ नोमिनेटर में 40 है। अब 34 में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स लिख रहे हैं 3/5 4/5 के बीच में। कौन कौन से हो जाएंगे, 30 तो यहाँ पे है, इनके बीच में लिखने हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50। हम इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं, हमारे पास ये रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। अब देखो, अब आपके मन में ये आया होगा कि मैंने यहाँ डायरेक्ट टेंडेंसी क्यों किया, मैंने यहाँ पे 2 से क्यों नहीं किया। अब दिखाते हैं, देखो नीचे करके मैं, यदि मैं 3/5 को 2 से कर रही हूँ, क्या बनेगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। अब यहाँ भी करना पड़ेगा 4/5 से भी 2 से, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब देखो हमें नीचे तो सेम बन गया डिनोमिनेटर 10 10, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। अब 6 और 8 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 7 ही तो आ रहा है एक। हमें कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी बड़े से किया, इसलिए मैंने यहाँ 10 10 से किया ताकि मुझे ऑलरेडी 5 मिल जाए। हम डिनोमिनेटर को बड़ा इतना बना लेते हैं कि हमें उनके बीच में नंबर्स मिल जाए। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो ये हमें स्टेटमेंट्स दी गई है, ये स्टेटमेंट्स कैसी है, ट्रू है या फॉल्स है, और हम इनके लिए रीजंस भी देने हैं। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, क्या बोला गया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब यहाँ पे कहा क्या आ गया है, अगर ध्यान से देखोगे, देखो एवरी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से होते हैं। अब जो नंबर, अब देखा जाए तो जो नेचुरल नंबर्स हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से, और होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2, ऐसा आगे तक चलते जाते हैं।
अगर मैं इतनी बात करूं ऐसे आगे तक चलते जाएंगे। अब देखो, जो हर एक नेचुरल नंबर मेरा होल नंबर होगा। हाँ, अभी जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ना, जो नेचुरल नंबर यहाँ है तो ये होल नंबर तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। बट यहाँ पे अगर मैं उल्टा बोल देती कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आता। बट यहाँ बोला गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हाँ, सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स तो होते ही है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रू। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड होल नंबर is स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या बोला गया है कि हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। अब देखो, इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। होल नंबर में जीरो और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो होल नंबर में इंक्लूड नहीं करते ना हम इंटीजर में पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी लेके चलते हैं। और जबकि होल नंबर हमारे जीरो से होंगे, जीरो और पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं होते। इट मीन्स के हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। की हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होते। हम ये बोल सकते हैं कि जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला गया है हमें। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। हमें बोला गया है क्या हर एक रैशनल नंबर हमारा होल नंबर होगा। अब देखो, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है। अगर मान लो मैं ये रैशनल नंबर लेके चल रही हूँ, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो पी बाई क्या की फॉर्म में होते हैं। पी और क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। पी और क्या होते हैं? कोप्राइम्स होते हैं। और क्या की जो वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अब देखो ये रैशनल नंबर में लेके चलो, क्या ये मेरे पास होल नंबर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि होल नंबर तो 0, 1, 2 ऐसे होल नंबर्स होते हैं। ये तो होल नंबर नहीं है 4/5, जबकि ये रैशनल नंबर है। इट मीन्स कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, और होल नंबर हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें भी क्या आएगा? हमारा फॉल्स है। इस स्टेटमेंट में हमारी कैसी है? फॉल्स है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।